बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरियाब रोड वलीजेट ज़राअत कॉलोनी की रिहायशी बात कर रही हूँ। मैं बहुत सख्त परेशानी की हालत में अपना ये बयान मैं दे रही हूँ ताकि मेरा ये बयान आगे जनाब जाम कमाल साहब जो इस वक्त बलूचिस्तान के सीएम हैं, IGFC साहब तक और ज़िया लांगफ साहब तक जो वज़ीर दाखिला हैं उन तक ये पेश किया जाए, उन तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ। असल में मसला ये हुआ है कि जहाँ पे वलीजेट ज़राअत कॉलोनी जहाँ पे हम लोग रिहाइश पजीर हैं, यहाँ पे हमारे साथ 18 घरों को नोटिस दिया गया कि आप लोग यहाँ पे रिटायरमेंट हो चुके हैं, आप लोग ये घर खाली कर दें। और इसके बावजूद 18 घर अपने मकाम पे बैठे हुए हैं, सिवाय सिर्फ हमारे घर के पूरा रोज़े का महीना हमें तंग किया गया। हमारे घर में तकरीबन बहुत से पुलिस दो थानों के पुलिस घुसाए गए, हमारे साथ गलत किया गया, चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, हमारे साथ बहुत सख्त बदतमीज़ी से रवैये से पेश आए। और कल का वाक़या कि AC साहब आए, दीवारें गिरा दी, हम लोगों की चादर और चार दीवारी की पामाली कर दी। हालांकि हम लोगों ने उसे कहा था कि हम लोग घर खाली कर रहे हैं, अपना मलबा ले जाने। AC साहब के फ़ौरन जाने के बाद डायरेक्टर बशीर अहमद बंगुलजई जो यहाँ पे डायरेक्टर हैं और हमारे साथ रिहाइश पजीर हैं, ये अपने बेटों के साथ और पड़ोसी असफंद के साथ, असफंद जिनके वालिद का नाम है शेर मोहम्मद शेरा लैडी, जिनके वालिद का नाम है, इनको जुम्मा खान साहब ने सरकारी गाड़ी प्रोवाइड की, सरकारी गाड़ी दे दिया, इनको असले दे दिए, इनको डंडे दे दिए। हमारे घर पे इन लोगों ने दावा बोल दिया और हमारी लेडीज़ को शदीद ज़दकोब कर दिया। और जुल्म की इंतहा ये देखे कि कोई भी बीच में नहीं आया सर जी। और दूसरी बात ये हुई कि गेटों पर जुम्मा खान के कहने पर, जुम्मा खान जो इस वक्त DG ज़राअत है, जुम्मा खान तरीन साहब, उसके कहने पर, उसके हुक्म पर तमाम गेटों को सील कर दिया गया ताकि हम लोगों की मदद के लिए ना हमारा कोई रिश्तेदार आ सके, ना हमारे घर में कोई मर्द मौजूद था, ना हमारे घर के मर्दों को अंदर आने दिया जा रहा था, ना हमें बाहर जाने दिया रहा था। और दूसरी बात, जुम्मा खान साहब ने तमाम घरों के साथ ये नोटिस हम लोगों का जारी कर दिए गंबर दश्ती साहब को कि भाई कुछ लोगों ने इधर सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया होगा। कब्जा इसको बोलते हैं सर कि यहाँ पे हम लोग 60-70 साल के रिहायशी हैं, 60-70 साल से हम लोग यहाँ पे रिहायशी हैं। सबसे पहले ये घर हमारे नानू को इलाट हुआ, उसके नाम पे इलाटमेंट चल रही है। फिर हमारे वालिद साहब ने इधर नौकरी की 30-40 साल। उसके बावजूद हम लोगों को जुम्मा खान तरीन ने ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर इसने हम लोगों को अनलीगल करार दे दिया। एक ड्रामाई अंदाज में इसने एक नोटिस जारी किया। कंबर दश्ती जो इस वक्त सेक्रेटरी ज़राअत हैं, कंबर दश्ती साहब जो इस वक्त सेक्रेटरी ज़राअत के ओहदे पर बैठे हुए हैं, उनको इस वजह से जुम्मा खान साहब ने ये प्रोवाइड किया क्योंकि इस वक्त जो सरियाब के AC हैं वो यासिर दश्ती साहब हैं। ये भी यासिर दश्ती साहब और कंबर दश्ती साहब के कहने पर ये सब कुछ हुआ। और जुम्मा खान साहब ने ज़ाती रंजिश की बिना पर हमारे घर पे कल हमला करवाया है। अपने सरकारी ऑफिसर डायरेक्टर बशीर अहमद बंगुलजई के बेटों को भिजवा दिया, उनको असला समेत भेज दिया। सरकारी गाड़ी यूज़ हुई, लेडीज़ को गली में निकाल के मारा गया जिन पे ज़ख्मों के इनके ये निशानात हैं। और अभी तक कल 4:30 बजे से लेकर इस वक्त तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना कोई हम लोगों का FIR लॉन्च हुआ है। और इसकी वजह जुम्मा खान साहब है। और जुम्मा खान साहब की सबसे बड़ी वजह, अगर हम लोग अनलीगल रह रहे तो सबसे पहले जुम्मा खान साहब ने अपने बड़े भाई को अनलीगल तौर पे हमारे अपने कॉलोनी में एक बहुत बड़े घर में रखा हुआ है। पहले वो हमारे घर के पास रहते थे, फिर वहाँ से उनको उठाकर दूसरे कॉलोनी पे शिफ्ट करवा दिया अपने घर के पास अपने बड़े भाई को। सबसे पहले जुम्मा खान साहब मीडिया को ये जवाब दें कि चले ठीक है हम लोग अनलीगल हैं, हम लोग अनलीगल अभी आपको नजर आए। सबसे पहले अनलीगल तो आपके भाई अपने बैठे हुए, वो किस रूल से बैठे हुए, जिनका ज़राअत से कोई ताल्लुक ही नहीं, ना कभी उसका कोई जॉब गुजरा है ना कुछ गुजरा है। तो आपके भाई सरकारी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, आपके भाई को सरकारी घर दिया गया हुआ है और आपके भाई वहाँ पे रह रहे हैं। और 3-3.5 साल से जुम्मा खान साहब 3 साल के अरसे से इस ओहदे पर फायज है आर्जी तौर पर, क्योंकि इस ओहदे पर सबसे पहले जावेद तरीन साहब थे, उनका केस चल रहा है नैब पर। और ख़ुद जुम्मा खान साहब का पिछला अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए तो जुम्मा खान साहब ने सरकारी गाड़ियों को दूसरे नंबर प्लेट लगाकर यूज़ किया था, किराए के लिए यूज़ करवाया गया था, जिस पे इस पे कोई मसला भी हुआ था। और जुम्मा खान साहब ने अभी ज़ाती रंजिश की बिना पर हम लोगों को इस तरह जलील किया कि कल रोज़े की हालत में हमारी लेडीज़ को ज़दकोब किया गया, उनको शदीद ज़ख्मी किया गया और गेट सारे बंद थे, किसी को बाहर भी जाने नहीं दिया जा रहा था।
उसके बावजूद हमने अपनी मदद आपके तहत अपनी लेडीज़ को पहुंचा दिया सिविल हॉस्पिटल के शोबे हादसात में, जहां पर हम लोगों ने पुलिस को तकरीबन अप्रोच किया 3 घंटे तक, तो वहां पे पुलिस नहीं आई। और यहाँ से भी हम लोगों ने जब SHO साहब को फ़ोन किया, हिदायतुल्लाह तरीन साहब, हालांकि इंसाफ है तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। घर ऐसे खाली होता है कि आपने सिर्फ एक घर को नोटिस बनाया ज़ाती रंजिश की बिना पर, जुमा खान साहब ने, किसकी पावर पर, क्योंकि उनके साथ कंबर दश्ती साहब जो इस वक्त सेक्रेटरी ज़राअत है उसको शह दी हुई कंबर दश्ती साहब ने कि यासिर दश्ती जो मेरे इलाके के, जो मेरे रिश्तेदार है, मेरे दश्ती है, वो अपना ज़ाती पावर इस्तेमाल करेंगे। और हम लोगों का ये मसला हुआ है सर जी कि अदालत में भी केस चल रहा है, लेकिन AC साहब ने अदालत के नोटिस को बालाए ताक रखकर यहाँ पर पहुंचे, चादर और चार दीवारी की पामाली की, फिर उसके बावजूद एक बंदे को घुसाने की कोशिश की कि आप लोग अपना मलबा छोड़कर फौरन लेडीज निकल जाए, अगर आप लोग नहीं निकलते तो हम आपको जान से मार देंगे। इसी पे आता पाई हुई हमारी लेडीज के साथ बहुत गलत नाजायज रवैया इख्तियार किया गया। और उसके बाद जब हमारी लेडीज को सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उसके बावजूद भी अभी तक FIR नहीं हुआ। तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब मंजूर शहीद थाने के एडमोरर को भेजा जाता है, वो भी ड्रामाई अंदाज में कि भाई ये लोग तो ड्रामा कर रहे हैं, और इनका आपने सिर्फ ड्रामाई अंदाज में उसने सिर्फ इतलाई रिपोर्ट लिखी। हालांकि जुल्म की ये इंतहा देखिए कि ये जख्म के निशान है, आप जरा ये नीचे देखिए, ये बच्चियों को सरियों से मारा गया है और ये इनके चेहरे सर सारे जख्मी हुए, इनके हाथ सारे जख्मी हुए। ये सब इस वजह से हुए क्योंकि जुम्मा खान जाती रंजिश हम से निकाल रहे हैं और इसकी पुष्ट पनाही सेक्रेटरी ज़राअत कंबर दश्ती साहब कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं पुरजोर अपील करते, उसके बावजूद जब ये हमला भी हुआ, FC गश्त कर रहे हैं, FC की गश्त के बावजूद यही बशीर बंगुलज़ई के लड़के और इनके घर पे आए मेहमानों ने दोबारा अफ्तार के बाद हमारे घर पे हमला किया, हमारे घर के शीशे सारे तोड़े। लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन करती गई, कंट्रोल लाइन पे फ़ोन किया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई ना हो सकी। और यही बात को SHO हिदायतुल्लाह तरीन साहब, क्योंकि हमारे जुमा खान भी तरीन है, और SHO हिदायतुल्लाह तरीन साहब ने इस बात को ये कहकर टाल दिया और हमारे नंबरों पे बिजी लगा दिया कि भाई मेरा इस मसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और अभी तक हमारा कोई FIR लॉन्च नहीं हुआ। लिहाजा मेरा जनाब वज़ीर दाखिला साहब से, जनाब जाम कमाल साहब से पुरजोर अपील है कि इस मसले का ज़ाती तौर पे नोटिस लिया जाए। जिस तरीके से हमारी लेडीज़ को ज़ख्मी किया गया, ये जुल्म की एक इंतहा है, और वो भी रोज़े इस महीने में। प्राइवेट इंसान का क्या काम है कि किसी के घर में घुसे? बशीर अहमद बंगुलज़ई अपने बेटों के साथ, और सरपरस्ती उनकी जुम्मा खान साहब कर रहे हैं कि फ़ौरन निकले, अपनी ईंटें भी छोड़ दें, अगर आप लोग नहीं छोड़ते हैं हम आपको जानी नुकसान देंगे। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि इसका असर खुद नोटिस लिया जाए।